हाल ही में एक वीडियो आया है इसरो के तरफ से जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। इसमें क्या हुआ है कि जो चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग मून पर किया था उसको दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया, जिससे अमेरिका, चीन सभी लोग हालांकि ये दोनों देश कर लिए हैं, लेकिन ये पूरा समझ चौंके हैं क्योंकि वो समझ गए कि भारत भी हमारे पीछे आ गया, यानी तीसरा देश बनने वाला है। क्योंकि ये लोग क्या किया है कि चांद से जो नमूने हैं चांद से उठाकर भारत पर लेकर आ गए हैं। चीन भी लेकर आ गया है और यूएसए भी। लेकिन इस जो रनिंग की इस दौड़ में भारत भी निकल चुका है, क्योंकि भारत ने क्या कहा कि अपने जो चंद्रयान 3 थी उसमें उसको सॉफ्ट लैंडिंग दोबारा करा दिया, यानी कि उसको उठाकर फिर दोबारा करा दिया। आप इस ऊपर वीडियो के ऊपर धूल देख रहे हैं, सभी धूल जो हैं उसी के हैं। जब इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग दोबारा कराया तो उसका वीडियो भी जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर। इसमें विस्तार से हम जानेंगे कैसे क्या हुआ, कितने सेंटीमीटर उठाया, इसका रोवर का क्या हुआ और इसमें कौन कौन से देश प्रतिक्रिया। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ तक भी कह दिया कि इसरो दिखा रहा है बट आई लव इट, यानी कि मैं प्यार से कह रहा हूँ, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया। देखिए इस वीडियो में क्या क्या है, अंत तक बने रहें। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एस्ट्रोनॉट आईएसओ विक्रम लैंडर को फिर से अपने इंजनों फिर से आग लगाने का आदेश दिया, यानी कि जो इंजन लगे हैं उनमें आग लगाने के आदेश दिया, जिससे लगभग 40 सेंटीमीटर ने खुद को 30 से अधिक दूरी पर 23 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे सुरक्षित रख दिया, यानी कि 40 सेंटीमीटर उठकर 30 सेंटीमीटर पर ले जाकर रख दिए, जमीन पर रख दिया। सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा ने सोशल मीडिया एक्स को भारतीय एनडीआर चंद्रयान 3 मिशन नरम चंद्रमा पर उतर गया, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कर गया, यानी कि दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। इसरो ने वीडियो के साथ क्या किया कि इसका ट्विटर हैंडल पर अपने जारी भी किया कि कैसे क्या हुआ। इसरो ने कहा कि लैंडर सभी प्रणालियों में नाम मात्र का प्रदर्शन किया गया है, यानी कि लैंडर इसका जो परीक्षण किया है नमूने का मात्र प्रदर्शन किया और स्वस्थ थे, यानी कि जो एक प्रक्रिया हुआ नाम मात्रा की प्रक्रिया 40 सेंटीमीटर उठा के सॉफ्ट लैंडिंग किया गया जिसमें कोई खराबी आई नहीं है, वो स्वस्थ हैं। तैनात रैप चंद्रमा सतही थर्मो भौतिक प्रयोग चैस्टी और इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा थे, यानी देखिए ये जो प्रक्रिया है उसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं उनका नाम है क्या चैस्टी और ये क्या क्या इक्विपमेंट थे। प्रयोग के बाद मोड़ा गया, उनको मोड़ा गया, वापस मोड़ा गया, वह सफलतापूर्वक पुनः तैनात किए गए, यानी कि जो प्रक्रिया में जो इल्सा और चेस्टी जो थे इंस्ट्रूमेंट उनको दोबारा आदेश दिया गया और पुनः अपने स्थान पर वो लोग चले गए। रोवर स्लीप मोड से पहले सक्रिय हो चुका है और इसरो करेगा कि शीघ्र विक्रम लैंडर को भी चंद्र के रूप में हाइबरनेशन सक्षम करे। रात शिव शक्ति बिंदु के निकट है, यानी कि जो शिव शक्ति बिंदु है उसके जो निकट है विक्रम लैंडर उसको क्या करेगा हाइबरनेशन सक्षम करे, यानी कि जो ऐसा प्रक्रिया लाया जाए जिससे कि चंद्रमा से जो भी नमूने हैं उनको धरती पर पुनः उड़ाकर वहां से वापस लिया जाए। इसी की छोटा सा नमूना टेस्ट किया गया। यह इतनी बड़ी खबर क्यों है आपको बता दें कि जब ये हुआ है तो पूरी मतलब वर्ल्ड में इसके बारे में चर्चा किया गया है। यह इतनी बड़ी खबर क्यों बन गया, कुछ आरोहण करके हब प्रयोग। इसरो ने बोला कि ये हब प्रयोग है, हब माने विश्वास प्रयोग। जैसे कि आपको बता दें कि चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट या वहाँ से नमूने लाने के लिए एक प्रकार का यह प्रयोग किया गया, यानी विश्वास प्रयोग। जैसे कि नहीं कि विश्वास होगा कि हो जाएगा, जिसमें सफलतापूर्वक संचालित करके सेंटीमीटर विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, यानी कि सेंटीमीटर हासिल किया है तो उसकी आधार पर ये देखा जाएगा कि ये किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर कैसे तय कर सकता है, यानी कि पहला ये सीढ़ी है। इसरो ने कहा कि इसके सभी उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आगे बताया कि यह किक स्टार्ट है, यानी किक माने छोटा सा किक है। पैतरंजी भविष्य में नमूना रिटर्न, यानी देखिए भविष्य में मानी फ्यूचर में जो नमूने हैं चंद्रमा के उसे रिटर्न अध्ययन करने में सहायता और मानव मिशन के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा, यानी कि वहाँ पर मानव को भेजने के लिए भी।
चीन की चंद्र अन्वेषण मिशन चंगाई, चीन चीन ऐसा कर चुका है। चंगाई 2024 के लिए निर्धारित है। चंगाई जो एक चीन मिशन भी बनाया है, उसको क्या किया है, चीन ऐसा कर चुका है, लेकिन दोबारा उसने 6 चंगाई 6 को 2024 में लॉन्च करेगा। प्रक्षेपक चीन का दूसरा नमूना वापसी होगा। ये दूसरा है चीन का, वो पहले ऐसा कर चुका है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के पास भी आर्टिमिस कार्यक्रम मानव को पुनः स्थापित करने के इरादे से के बाद पहला चंद्रमा पर उपस्थित है। 1972 में अपोलो मिशन के तहत उसने यूएसए ने वहां पर मानव को भेज दिया था। एक मानव युक्त चंद्र अन्वेषण मिशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 2025 से पहले की होने की उम्मीद है, जैसा कि आर्टिमिस नवंबर 2024 के लिए योजना बनाई गई है। देखिए नासा और भारत भी आर्टिमिस, आप समझते हैं कि आर्टिमिस भारत भी उसमें जुड़ गया है। इन दोनों क्या करेंगे, मिलकर चंद्रमा पर मानव को भेजेंगे और वहां से उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए 2025 से पहले नहीं हो सकता है, लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि हो जाएगा। फिलहाल इसरो के पास कोई मानव मिशन या चंद्रमा मिशन नहीं है। नमूने वापसी की योजना बनाई गई है, यानी योजना बनाया गया है। इसके बजाय इसरो गगनयान परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका लक्ष्य है कि एक दल को लॉन्च करके मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को प्रदर्शन करे। 3 सदस्यों को 3 दिवसीय मिशन 400 किलोमीटर कक्षा में सुरक्षित रूप से भेजा गया। भारतीय समुद्री जल में उतरने के साथ उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना भी है। यह गगनयान मिशन में ऐसा दर्शाया गया कि ऐसा इसरो के द्वारा किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चंद्रयान 2 मिशन भी असफल रहा। सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी एक बिंदु पर ध्रुवीय क्षेत्र, जिसे अब तिरंगा नाम दे दिया गया है, जिस स्थान पर चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था, क्रैश लैंडिंग किया था, उसे अब तिरंगा नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 लैंडर में 4 इंजन होने चाहिए थे, लेकिन उसमें 5 इंजन थे। लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान वैक्रिक थ्रस्ट प्रदान करे। हालांकि मिशन के अंतिम चरण में 5वां केंद्रीय इंजन लैंडर पर लाया गया। इस केंद्रीय इंजन की उपस्थिति ने भ्रम पैदा कर दिया, यानी कि एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो गया कि चंद्रयान 2 फेल हो गया, तो वो बोले कि उसमें 5 इंजन थे और जो चंद्रयान 3 है उसमें 4 इंजन थी। 5 इंजन होने के चलते बीच में जो था उसमें हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया था, इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ, कन्फ्यूजन के चलते क्रैश लैंडिंग कर गया। डॉक्टर अनुराग ने कहा कि अंतरिक्ष से यह लैंडिंग अंतिम चरण में P21 प्रारंभिक था, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन के चलते थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो क्रैश लैंडिंग कर गया। चंद्रयान 3 के मूल विनाश 4 इंजन वाला था, पुनः स्थापित किया गया और सॉफ्टवेयर को ठीक किया गया ताकि यह हो सके उन्होंने कि वेग संबंधी किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है वेग, क्योंकि उतना तेजी से लाकर उतना धीमे करना होता है, इसलिए वेग संबंधित प्रक्रिया को समाधान, इसलिए उसमें 4 इंजन का प्रयोग किया गया ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में सेट में चला था, लेकिन साथ में बैटरी चार्ज हो गई है और रिसीवर चालू हो गया। इसरो ने एक पोस्ट में कहा कि एक्स पूर्व में ट्विटर शनिवार देर रात असाइनमेंट ने दूसरे सेट के लिए सफल जागृति की आशा है। इसरो ने कहा कि वरना यह हमेशा भारत का बनकर वहीं रहेगा। चंद्र राजदूत, उन्होंने चंद्र राजदूत दिया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार रोवर ने 100 मीटर से अधिक यात्रा की है, यानी कि जो रोवर है चंद्रयान 3 का, उसने 100 मीटर तक अभी यात्रा कर ली है और वहाँ पे अभी रात हो गया है, जहाँ पे -280 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे चला जाता है, तो इसलिए वो स्लीप मोड में हो गया है। सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन की उपस्थिति की पुष्टि और अन्य तत्वों का पुष्टि करने के लिए उसको होना बहुत ज़रूरी है। रोवर का क्या हुआ, रोवर जो है जो वहाँ पे घूम घूम कर सैंपल इकट्ठा करेगा और क्या करेगा, पृथ्वी को वहाँ पे सूचना देगा। वो क्या हुआ, चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में था, लेकिन साथ में बैटरी चार्ज हो गई है, रिसीवर चालू हो गया है। इसरो ने एक पोस्ट में किया कि एक में पूर्व ट्विटर शनिवार ये बताया कि 100 मीटर से अधिक यात्रा कर चुका है और वहाँ पे उसको
सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन की उपस्थिति की पुष्टि और चंद्रमा का अन्य तत्वों को भी बारे में जांचना है। निष्कर्ष क्या निकलता है? पूरे चंद्रयान-3 पहले ही अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा कर चुका है। इसरो हालांकि वैज्ञानिक अनुमान लगाया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते वे बेहद कम तापमान तक गिरने वाले ठंडे तापमान को सहन कर सकें। चंद्रमा की सतह पर -2 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। आप इसी से समझ सकते हैं कोई भी तत्व क्या होगा उसका हाल। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को इससे फायदा और जानकारी मिले। धन्यवाद।